इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका के दौरे पर हैं। नेतन्याहू बुधवार को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मिले। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच हमास के साथ संघर्ष विराम पर महत्वपूर्ण वार्ता हुई। ट्रंप ने नेतन्याहू के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अमेरिका गाजा पट्टी पर कब्जा कर लेगा और हम भी इसके साथ काम करेंगे। हम गाजा का विकास करेंगे और हमारा यहाँ मालिकाना अधिकार होगा। ट्रंप ने गाजा पट्टी से फिलिस्तीनियों को बाहर निकालकर पुनर्निर्माण का प्लान पेश किया है, जिसके तहत 140 वर्ग मील में फैले 23 लाख लोगों की आबादी वाले इस पट्टी पर अमेरिका का कब्जा होगा। ट्रंप के इस प्लान का अरब देशों के साथ साथ डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसदों ने भी हैरानी जताते हुए निंदा की है। अमेरिका में पिछले साल राष्ट्रपति चुनाव होने से पहले डोनाल्ड ट्रंप हर तरह के युद्ध के विचार की आलोचना कर रहे थे, लेकिन राष्ट्रपति बनने के बाद वो ग्रीनलैंड, कनाडा, पनामा नहर और अब गाजा पट्टी पर कब्जा करने की बात कह रहे हैं। ऐसे में सवाल ये कि अगर गाजा पट्टी में अमेरिका अपने सैनिकों को भेजता है तो क्या ये अफगानिस्तान में सैनिकों को भेजने की गलती जैसी होगी? सालों तक युद्ध लड़ने, सैकड़ों सैनिकों को गंवाने और अरबों डॉलर बर्बाद करने के बाद अमेरिका को 2021 में आखिरकार अफगानिस्तान से बाहर निकलना पड़ा था। अफगानिस्तान में अमेरिका ने साल 2001 में अपनी सेना को भेजा था और करीब 20 सालों तक ये युद्ध चला था, जिसका नतीजा न सिर्फ अफगानिस्तान के लिए बल्कि अमेरिका के लिए भी विनाशकारी साबित हुआ। आज अफगानिस्तान में फिर से तालिबान की हुकूमत है। अभी तक अमेरिका में चाहे डेमोक्रेटिक पार्टी का प्रशासन रहा हो या रिपब्लिकन पार्टी का, दोनों ही ने गाजा और वेस्ट बैंक में एक फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना का समर्थन किया है, यानी इजराइल और फिलिस्तीन नाम के दो देश हो। इस नीति के साथ अमेरिका रहा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा पर कब्जा करने और सैनिकों को भेजने का प्लान पेश किया है, जो हैरान करने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप के प्लान की कई डेमोक्रेटिक नेताओं ने आलोचना की है और जानकारों का मानना है कि अगर ट्रंप ये फैसला करते हैं तो ये अफगानिस्तान जैसी गलती होगी। जानकारों की माने तो अगर वाकई डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के बाद अमेरिका अपने सैनिकों को गाजा में भेजता है तो फिर एक अलग फिलिस्तीन के निर्माण की सारी उम्मीदें खत्म हो जाएंगी। पहले से ही संघर्षरत रहे मिडिल ईस्ट की अस्थिरता और बढ़ जाएगी।